ओहो चंदन सर, क्या करें। एक तो ठंड का नाम मतलब ठंड जा नहीं रही है, ऊपर से प्री बोर्ड्स आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। इतनी ठंड में पढ़ाई कैसे करें सर? सुबह नींद ही नहीं खुलती, और अगर खुलती है तो फिर से नींद आ जाती है। और ऊपर से मतलब कुछ देख लो, ऐसे कुछ मूवीज देख लो, बस यही मन करता रहता है पूरे दिन। क्या करे क्या करे। अरे टेंशन नॉट, बढ़िया सी ट्रिक्स देने वाला हूं बच्चों आज की क्लास में मैं आपको। और अगर आपका भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता सर्दियों में, तो इन 5 टिप्स के बाद आप पढ़ाई ऐसे करने लगोगे जैसे आपको लगेगा अरे सर यही तो फोकस हमें चाहिए था। चलो बच्चों, 5 टिप्स बताने वाला हूं कि इस ठंड के मौसम में भी पढ़ाई करने में आपको मजा आ जाएगा। पूरे फोकस से आप पढ़ाई करोगे, और चाहे हो प्री बोर्ड्स, चाहे हो आपके फाइनल बोर्ड्स, चाहे स्कूल के एग्जाम, आपका परफॉर्मेंस एकदम A1 रहने वाला है। बच्चों ये 5 टिप्स, ये मेरी पर्सनल मतलब मैंने भी ये ऑब्जर्व करी है जब मैं स्टूडेंट था, और अभी भी मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं तो मैंने ऐसी देखा है कि अगर आप ये 5 चीजें इंप्लीमेंट करते हो तो दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, जिससे एक्चुअलिटी में आपका फोकस बढ़ सकता है। पहली चीज क्या है बच्चों, कि आपको ना बेड पर, सोफा पर पढ़ाई करनी है बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर्दियों में ना बहुत आलस रहता है हम में, राइट। और खासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, ठंड जहां पर रिलेटिवली ज्यादा होती है, तो पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता। बाहर उठोगे, धुंध है, कोहरा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, राइट, मन करता है थोड़ा और सो जाते हैं, थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप बेड और सोफा पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल ही मन नहीं करेगा आपका जागने को, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा पढ़ाई करने को। तो प्लीज अब से आपको क्या करना है, एक टेबल चेयर लेकर बैठना है, उसी पर पढ़ाई करनी है, राइट। ज्यादा ऐसे आलसपना के साथ पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है, जो अभी तक आप करते आए हो। मुझे पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफी बच्चों ने जिन्होंने क्लिक किया वो ये करते हैं, प्लीज उसको अवॉइड करो। दूसरी टिप बच्चों ये है कि ना अब आपको अर्ली मॉर्निंग, जो आपने 5 बजे का अलार्म लगाया, फिर उसको स्नूज किया 6 बजे, फिर स्नूज किया 7 बजे, और फिर उठे आप सीधा 9 बजे या 8 बजे, वो अवॉइड करने के लिए अब आप कोशिश करो कि आप डिनर के बाद रात को अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि आप 1-2 घंटा लेट तो सो जाओगे, ठीक है, बट सुबह जल्दी ना उठा जाएगा नहीं आपसे। तो इसीलिए अब आप जो अर्ली मॉर्निंग वाली हैबिट है अगर आपकी थी, तो उसको थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि जनरली सुबह नींद नहीं खुलती, राइट। हमारा जितना भी मोटिवेशन हो रात को, अगर हम सोच के सोए कि नहीं कल तो सुबह मैं उठूंगा ही, कल तो सुबह मैं उठूंगी, बट होता क्या है ना, जब आप नींद में होते हो, ठीक है, तो उतना मन करता नहीं है उठने का। नेक्स्ट थिंग, राइट, कि आप ना, होता क्या है, एक ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि सर्दियों में हमारी एनर्जी इसलिए भी लेस रहती है क्योंकि सनशाइन हमें उतनी नहीं मिल पाती। तो जब आप सुबह उठो और जब मान लो बाहर एक सनी डे है, एज्यूमिंगली कि मतलब बाहर धूप निकल गई है आज, तो प्लीज आप ऐसी जगह जहां पर मतलब पर पढ़ाई करो दिन में एटलीस्ट, जहां पर आपको सनलाइट मिल रही हो, ठीक है। जब आपको सनलाइट मिलेगी ना, अपने आप आपकी बॉडी रिचार्ज होगी एंड यू विल योरसेल्फ सी द डिफरेंस, ठीक है। दिन में अंदर बैठकर पढ़ाई मत करो, अगर बाहर धूप निकली हुई है तो बाहर जहां तक आपको धूप मिल सकती है आपकी बॉडी को लेने की कोशिश करो। द नेक्स्ट इज बच्चों, कि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि, और ये मैं बहुत करता था, ठीक है, मतलब आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, जब मैं छोटा था, कि ऐसा करते हैं कि अरे एक एक दिन बाद नहा लेंगे सर्दियों में, जब एकदम ठंड पड़ रही है, धुंध है बाहर, क्यों सुबह सुबह नहाना है। देखो, जैसे आप उठो, ठीक है, आपने बेसिक अपना थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर ली, बेसिक रूटीन कर लिया, एटलीस्ट ट्राई टेकिंग बाथ विद मे बी नॉट अ वेरी कोल्ड वाटर बट नॉर्मल पानी के साथ, बट ना नहाने का अपना रूटीन मत बिगड़ाओ, राइट। क्योंकि उससे क्या होता है ना, सुबह सुबह अगर आपने नहा लिया तो आपकी बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है, फोकस में रहते हो, और अच्छे से फिर आप पूरे दिन में पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज ना पूरा दिन आपका आलस में ही निकल जाएगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप हाइड्रेटेड रहो, ठीक है, पानी शानी टाइम पर पियो, ठीक है, अच्छा खाना खाओ। अनहाइजीनिक खाना तो बच्चे आप वैसे भी अवॉइड करो, राइट, वैसे भी आपको नहीं खाना चाहिए, और इस टाइम पर तो खास तौर पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बीमार वगैरह पड़ गए, बॉडी ही साथ नहीं दे रही, तो कितना भी पढ़ाई कर लो क्या फायदा, ठीक है, उतना आप फोकस ही नहीं दे पाओगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली सर्दियों में स्टे हाइड्रेटेड, जो जैसे गर्म पानी पीते रहो, ठीक है, गर्म दूध पीते रहो, ठीक है, ये सारे जो भी चीज़ें मतलब आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखती हैं वो सब आप करते रहो, राइट। और इसी के साथ ही अगर आप ये 5 चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ज़्यादा भागना नहीं है, ठीक है, 9th-10th में वैसे भी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बस मैनेज करके अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। बट इन पूरे मतलब ये जो अगला 1 महीना 2 महीना है, इसको अगर आप आलस में बिताओगे,
ठीक है, तो बोर्ड्स में आपका आलस दिख जाएगा, ठीक है, वो मार्क्स भी अपना आलस दिखाएंगे। अगर अभी आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, ठीक है, अच्छे से इन सारी चीजों को अपना लिया, तो मतलब बोर्ड्स में मस्ती से नंबर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अरे इतने बढ़िया नंबर आ गए। आपने एक्सपेक्ट किए थे 90% आ जाएंगे, 98% और होगा, ये लिख कर ले लो, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने बच्चों को एक्चुअलिटी में प्रॉब्लम फेस हो रही है कि सर सर्दियों में एक्चुअलिटी में पढ़ा नहीं जाता। और इनके अलावा अगर आपकी कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड पर्सनल टिप्स हैं, राइट, जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं भी पढ़ूंगा 100% और आपके फ्रेंड्स भी पढ़ेंगे, ताकि उनको भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मोटिवेशन आ जाए पढ़ाई करने के लिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।